नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई हैं। ये दोनों घटनाएं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं। आज बुंदेलखंड से आने वाले बसपा के कद्दावर नेता रहे दद्दू प्रसाद सहित कई बड़े नेताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उधर पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र एवं सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के विभिन्न ठिकानों पर ईडी ने आज छापा मारा है। दोस्तों, बसपा सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद, बसपा के कोऑर्डिनेटर सलाउद्दीन तरन्नुम सिद्दीकी के अलावा बसपा के संस्थापक सदस्य मास्टर रामाधीन अहिरवार आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इनके अलावा सपा में शामिल होने वालों में ललित चौधरी, जगन्नाथ कुशवाहा और अनिरुद्ध सिंह, विवेक भोजला प्रमुख हैं। दोस्तों, आपको बता दें, दद्दू प्रसाद 5 बार के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं तथा सामाजिक परिवर्तन मिशन के राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनके साथ पूर्व मंत्री बसीरुद्दीन खां के पुत्र सफीरुद्दीन और पूर्व लोकसभा प्रभारी हमीरपुर कमलापति राठ भी शामिल हुए। इनके अलावा देवरंजन अहिरवार भी कांग्रेस छोड़कर सपा की सदस्यता ली। इस अवसर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दद्दू प्रसाद सहित पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं को बधाई देते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि ये सब पीडीए की लड़ाई और संघर्ष को मजबूत करेंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि बड़ी संख्या में अन्य दलों से बड़े नेता समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। उनके आने से कानून व्यवस्था, संविधान बचाने की लड़ाई में पीडीए को बल मिलेगा। ये दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यकों और किसानों को सम्मान दिलाने तथा महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जंग में हमारे साथ आए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन या किसी अन्य नेता के ऊपर कोई घटना होती है या उन्हें अपमानित किया जाता है तो उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे, क्योंकि धमकी देने वाले उस संगठन पर मुख्यमंत्री जी का हाथ है। जितने भी लोग धमकी देने में दिखाई दे रहे हैं उनका जाति कनेक्शन मुख्यमंत्री से है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ही ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले पूर्व में बहुत समाज में काम करने वाले, ज़मीन पर गरीब, मजलूम, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने वाले, समय समय कठिन परिस्थितियों से भी निकलने वाले दद्दू प्रसाद जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उनके बड़ी संख्या में साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका धन्यवाद देता हूं। बहुत बड़ी संख्या में जो हॉल के बाहर हैं, जो अंदर नहीं आ पाए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। ये सभी साथी वो लोग हैं जो पीडीए की लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को, देश के कानून को बचाने की लड़ाई में, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई में, हमारे किसानों के सम्मान के लिए, जो हमारे दबे कुचले हैं, जो पीड़ित शोषित लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन सबको सम्मान दिलाने के लिए जो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी फैला रही है, महंगाई बढ़ा रही है, हमारे बाजार को ख़त्म कर रही है, उस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए आए। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अगर रामजी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए,
जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, ये हमारी ढाल है, हमारी संजीवनी है, हमें सम्मान दिलाता है। उसी को खतरा पैदा कर रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले, और फिर पुलिस जो देख करके टांग पे गोली मार देती है। कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूं कि 80 में हूं। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं, दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर ये 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है, तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। इस अवसर पर दद्दू प्रसाद ने कहा, मान्यवर कांसीराम की विचारधारा को अब समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा रही है। पीडीए अर्थात पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक उसी का रूप है। 2027 में हम पीडीए और बहुजन समाज के दम पर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बस इतना ही। आप देखते रहिए UP 80 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।